हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अलजेब्रा और उनसे रिलेटेड जो प्रमेय हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि रेखिक रूपांतरण जो है उनका अलजेब्रा क्या होता है और किस प्रकार से उनमें योग और अदिश गुणन की जो संक्रियाएं हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद में हम उससे रिलेटेड प्रमेय को देखेंगे। लेते हैं रैखिक रूपांतरण का बीजगणित। माना कि u और v दो सदिश समष्टियां हैं जो क्षेत्र f पर हैं। क्षेत्र f पर u और v दो परिमित v में सदिश समष्टियां हैं तथा u से v में परिभाषित सभी रैखिक रूपांतरणों का समुच्चय जिसको होमो होमो फिर ब्रैकेट u2v द्वारा व्यक्त किया जाता है। जहाँ होमो का मतलब होमो u2v का मतलब ये होता है कि f डिफाइन फ्रॉम u2v एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। देखते हैं हम स्टार्टिंग इनिशियली जो समझ रहे हैं वो यह है कि u और v क्षेत्र f पर एक दो परिमित v में सदिश समष्टियां हैं तथा u से v में परिभाषित सभी प्रकार के रैखिक रूपांतरणों का समुच्चय होमो ऑफ u v जो होता है उससे व्यक्त किया जाता है। सभी रूपांतरणों का जो समुच्चय है उसको इस प्रकार से होमो ऑफ u2v रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं एज ए ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, प्रतिचित्रण होते हैं जो u से v में परिभाषित हो रैखिक रूपांतरण हो। नेक्स्ट, रैखिक रूपांतरणों का योग कैसे होता है। मान लीजिए कि कोई भी f और g रैखिक रूपांतरण है तो f और g रैखिक रूपांतरण है सदिश परिमित v में सदिश समष्टि u से v में। तो u और v जो होंगे वो होमो ऑफ uv का जो f और g जो है प्रतिचित्रण f और g होमो ऑफ u2v के एलिमेंट्स होंगे। जहाँ हमने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं u2v में हैं वो या तो एलिमेंट्स f1 f2 होमो ऑफ u2v, जहाँ f1 f2 का योग जो है f1 प्लस f2 द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। किस प्रकार से होगा, मान लो कि हमने f और g लिया है तो उनका योग f प्लस g हो जाएगा। यदि f1 f2 लिया है तो f1 प्लस f2 हो जाएगा। और होमो मतलब u से v में परिभाषित जितने भी आपके वो हैं रैखिक रूपांतरण है उनका एक समुच्चय है। तो अगर हम उनके योग पर बात करें तो जैसे f और g मान लो कि सदिश समष्टि u से v में परिभाषित दो रैखिक रूपांतरण हैं तो उनका योग f प्लस g होगा। एलिमेंट जो हम ले रहे हैं वो कहाँ का लेंगे, हम वो एलिमेंट u का लेंगे, उस पर परिभाषित करेंगे तो वो किस प्रकार परिभाषित होगा, एफ यू प्लस जी यू टाइप का परिभाषित होगा। यदि एफ वन एफ टू है तो एफ1 यू प्लस एफ टू यू इस टाइप से परिभाषित होगा। अब देखते हैं रैखिक रूपांतरणों का अदिश गुणन किस प्रकार से होता है। पुनः वही लेते हैं कि माना कि f एक रैखिक रूपांतरण है सदिश समष्टि u से v में तथा अल्फा क्षेत्र f का कोई अवयव है तो उस फलन प्रतिचित्रण f का अदिश गुणन होगा अल्फा अदिश गुणन f निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। अल्फा अदिश गुणन f को अगर हम एलिमेंट जो u का है उस पर अप्लाई करते हैं तो आपको एलिमेंट जो मिलता है प्रतिचित्रण जो मिलता है वो मिलेगा अल्फा एफ ओ यू टाइप का मिलेगा। इसको बोलते हैं रैखिक रूपांतरणों का अदिश गुणन। नेक्स्ट, शून्य रैखिक रूपांतरण। रैखिक रूपांतरण इस प्रकार का रैखिक रूपांतरण एक फलन प्रतिचित्रण इस प्रकार का हो, रैखिक रूपांतरण शून्य रैखिक रूपांतरण कहलाता है यदि यह u से v में परिभाषित हो और यह जो फंक्शन है प्रतिचित्रण है प्रत्येक u का इमेज u0 शून्य अवयव दे, v का शून्य अवयव दे, हमें प्रत्येक एलिमेंट जो u का है उसका प्रतिचित्रण v में ऑलवेज शून्य अवयव दे तो वह प्रतिचित्रण शून्य प्रतिचित्रण या शून्य रैखिक रूपांतरण कहलाता है। ये तो हुआ बेसिक जो कॉन्सेप्ट था रैखिक बीजगणित था उसमें रैखिक रूपांतरण में, इसको हमने समझा। अब इसी से रिलेटेड हम एक प्रमेय को लेते हैं और इसको समझते हैं कि ये प्रमेय से हमें क्या रिजल्ट्स मिलता है। थ्योरम फर्स्ट है। थ्योरम फर्स्ट में ये आपको दे रखा है कि स्टेटमेंट देखिए थ्योरम फर्स्ट का, प्रमेय फर्स्ट का एक स्टेट कथन क्या है। यदि f, g, h बिलोंग्स टू होमो ऑफ u2v
3 फंक्शंस हैं एफ जी और एच बिलोंग्स कर रहे हैं होमो ऑफ यू टू वी एंड अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। देन फर्स्ट आपका है एफ प्लस जी बिलोंग्स टू होमो ऑफ यू टू वी। सेकेंड आपका है अल्फा एच बिलोंग्स टू होमो ऑफ यू टू वी। ये आपके पास प्रतिचित्रण जो है ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो फर्स्ट केस में आप अर्थात आपको सिद्ध करना है कि अगर एफ टू और मोर देन टू फंक्शंस आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन आपको करना क्या होता है, अगर दो फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप क्या करेंगे, उस केस में आपको करना होगा कि उनका योग और उनका अदिश गुणन भी एक रैखिक रूपांतरण होगा, ये सिद्ध करना है। तो लेते हैं, माना कि u1 u2 कैपिटल यू से 2 एलिमेंट हैं, अल्फा बीटा भी क्षेत्र एफ से 2 अदिश हैं। अब आपने इनका रैखिक वो किया, लीनियर कॉम्बिनेशन किया, अल्फा u1 प्लस बीटा u2 किया और आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो आप चेक कर रहे हैं तो आप इस पर एफ प्लस जी को अप्लाई करते हैं। एफ प्लस जी को आप अप्लाई कर रहे हैं, एफ प्लस जी जो कि फंक्शन का योग है एफ और जी का, इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों के साथ आपने सेपरेट किया, या हम बोलें कि रैखिक जो गुणधर्म है उससे आपने एफ और जी के साथ में अवयव को लिया है, उसका प्रतिबिंब लिया है। प्रतिबिंब आपको मिल रहा है एफ ऑफ एल्फा u1 प्लस बीटा u2, दूसरा आपको मिल रहा है प्लस जी एल्फा u1 प्लस बीटा u2 आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस में अब इसको देखते हैं तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो f प्लस जी एल्फा ऑफ u1 प्लस बीटा ऑफ u2, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो अल्फा ऑफ f ऑफ u1 प्लस बीटा ऑफ f ऑफ u2, उधर आपको मिलेगा अल्फा ऑफ g ऑफ u1 प्लस बीटा ऑफ g ऑफ u2। अब सिंप्लीफाई करें अल्फा की टर्म्स को अलग अलग लेके तो अल्फा ऑफ f ऑफ u1 प्लस g ऑफ u1 प्लस बीटा इंटू f ऑफ u2 प्लस g ऑफ u2। सिंप्लीफाई करें, अलग अलग सेपरेशन करें तो आपको मिलेगा अल्फा इंटू एफ प्लस जी ऑफ u1 प्लस बीटा इंटू एफ प्लस जी ऑफ u2। इसका मतलब f और g जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब f और g जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो होमो फ्रॉम u टू v में ये क्या होंगे, शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे, के एलिमेंट्स होंगे, या यूँ सिंपली में आप यूँ कहें होमो ऑफ u और v के अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट पुनः अल्फा डैश या सिंपल अल्फा बिलोंग्स टू क्षेत्र आप एफ से लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट u1 u2 या आप यूँ कहें अल्फा 1 अल्फा 2, आप क्या ले रहे हैं, अल्फा और बीटा आप अपने क्षेत्र से ले रहे हैं, u1 u2 आप कैपिटल U से ले रहे हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं अल्फा u1 प्लस बीटा u2, ये आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। अल्फा ऑफ u1 प्लस बीटा ऑफ u2 लीनियर कॉम्बिनेशन, आप उस पर फिर फंक्शन के स्केलर मल्टीपल फंक्शन हमारा f है या h लें, उसके स्केलर मल्टीपल हम लें तो a आप ले अपने क्षेत्र से, एक को आप अपने फंक्शन जो है आपका रैखिक रूपांतरण है ऐप से आपने अदिश गुणन किया, तो ये जो फलन है इसको आप क्या कर रहे हैं, अल्फा ऑफ u1 प्लस बीटा ऑफ u2 पे अप्लाई कर रहे हैं। इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है a इंटू, यहाँ मैंने अल्फा डैश ले लिया है एक की जगह, a इंटू एफ ऑफ अल्फा u1 प्लस बीटा ऑफ u2। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि f एक रैखिक रूपांतरण, तो रैखिक रूपांतरण के अकॉर्डिंग आप इसको अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा और अल्फा डैश को आप सिंप्लीफाई करते हैं, इसी प्रकार से अल्फा डैश और बीटा को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिल क्या रहा है, अल्फा इंटू अल्फा डैश एफ ऑफ u1 प्लस बीटा अल्फा डैश एफ ऑफ u2 मिलता है। और सिंप्लीफाई करते हैं अल्फा इंटू अल्फा डैश एफ ऑफ u1 प्लस बीटा अल्फा डैश एफ ऑफ u2 मिलता है आपको। अल्फा डैश ऑफ एफ ऑफ u1 प्लस बीटा अल्फा डैश एफ ऑफ u2, ये क्या है, ये जो लीनियर प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब अल्फा डैश एफ जो है वो क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट होमो ऑफ u कोमा v में शामिल होगा या उसका एक अवयव होगा। नेक्स्ट एक दूसरी प्रमेय और लेते हैं, इसी से रिलेटेड सेम प्रमेय है और काफ़ी आसान प्रमेय में आता है ये, इसको समझते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रमेय भी है, इसको कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। तो हम नेक्स्ट में
होमो से रिलेटेड एक प्रमेय है, उसको कथन को सत्यापित करते हैं और समझते हैं। तो क्या है वो कथन और क्या है वो प्रमेय, उसको समझते हैं यहाँ पे। तो उससे पहले अभी हमने देखा कि होमो एक्चुअल में है क्या। होमो यू टू वी का मतलब क्या है? होमो यू टू वी का मतलब केवल वही है कि यू से वी में परिभाषित सभी रैखिक रूपांतरणों का एक समुच्चय है। वो समुच्चय को हम होमो ऑफ यू टू वी में राइट करते हैं, व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। अब अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, उसके दो अवयव लेते हैं और उसके लिए अगर हम बीजगणित को समझना चाहें तो टू और मोर देन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो एडिशन है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और यू से वी में ही होगा। ठीक है। यदि हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैखिक रूपांतरण को अदिश्य गुणा करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो स्केलर उस फील्ड का ही होना चाहिए। अगर उससे मल्टीप्लाई करके अगर हम एक नया रैखिक रूपांतरण देखते हैं तो वो रूपांतरण भी यू से वी में एक रैखिक रूपांतरण ही होगा। और इस वजह से हम यूँ कहें कि योग करें या अदिश गुणन करें अगर रैखिक रूपांतरणों का, वो हम पुनः ही वो योग, और या हम कहें कि अदिश गुणन क्या होगा, हमेशा एक रैखिक रूपांतरण होगा जो कि उसी समष्टि यू से सदिश समष्टि यू में परिभाषित हो गए। नेक्स्ट के वीडियो में होमो से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है, उसको हम सत्यापित करेंगे, सिद्ध करेंगे और समझेंगे कि वो क्या है। उसके स्टेटमेंट को हम यहाँ समझेंगे।